नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मला जोशी, अध्यक्ष लखनऊ एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मुझे ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के ऊपर बात करने का मौका दिया गया है और मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मैं समाज तक ये बातें पहुँचा सकती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे प्रमोट किया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये इस समय पूरे भारतवर्ष में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जा रहा है क्योंकि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, भारत के जितने भी बच्चे हैं वो पैदा होते ही शुरू के 1 घंटे में अपनी माँ का दूध प्राप्त कर लें। माँ का दूध पहला जो घंटा होता है पैदा होने के बाद उसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर में अगर हमने बच्चे को माँ का दूध पिला दिया तो उससे ये होता है कि बच्चे के अंदर जो बॉन्डिंग होती है माता के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो कोलोस्ट्रम निकलता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। 40% मृत्यु दर इसको पिलाने से ही कम हो जाती है। हमारे भारत में ये देखा गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हमारे भारत के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, वो सब अब ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे ये कहना है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग से हम कम से कम 8,20,000 बच्चों को 5 साल से नीचे मरने से बचा सकते हैं। मतलब 8,20,000 पर लैख बच्चे बिलो 5 ईयर ऑफ द एज, अगर उनको फर्स्ट आवर में ब्रेस्ट फीडिंग मिल जाती है और शुरू के 6 महीने में माँ का दूध मिलता है तो उनका मृत्यु रोका जा सकता है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बातें हैं जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेस्ट है फॉर द बेबी। नंबर 2, ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो रेडिली अवेलेबल है। जिस समय बच्चे को भूख लगी वहां पर माँ को दूध बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो उसमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, फ्री है। नंबर 4, ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 5, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें इतना ज़्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो कि जीआई ट्रैक्ट यानी कि आंतों की लोकल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। वो एंटीबॉडी किसी भी दूध में नहीं पाई जाती है। वो चाहे डिब्बा बंद दूध हो, चाहे जितनी भी कंपनियां ये बोल दें कि हम माँ के दूध के समान दूध दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, उसमें ये नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके करीब होता है बच्चा। बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है तो माँ की धड़कन को जान रहा होता है 9 मंथ तक। जब वो बाहर आता है तो उसको सारी दुनिया अजीब सी और अलग प्रकार की लगने लगती है। लेकिन जैसे ही माँ उसको अपने गोद में लेती है, दूध पिलाती है तो वो तुरंत पहचान जाता है कि यस, उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है क्योंकि वो उससे वाकिफ है। वो आपसे और हमसे नहीं वाकिफ है, अपनी सिर्फ माँ को पहचानता है तो वो उस धड़कन को जानता है। तो ब्रेस्ट फीड करने से बच्चे को एक सिक्योरिटी का एहसास होता है, वेल सिक्योर्ड बेबी होता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा बनेगा बड़ा होकर के। इसी तरीके से जब माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो माँ को भी उस बच्चे से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है। और ये देखा गया है कि ब्रेस्ट फीड लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो जो ब्रेस्ट फीड ना लेने वाले बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में अपनी माँ से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग इतने ज़्यादा फायदे हैं कि उसको अभी समराइज शायद ही मैं कर पाऊंगी। इसके अलावा माँ को भी बहुत फायदे हैं। कई बार लोगों में ये देखा गया है कि सोचते हैं कि ब्रेस्ट फीड लेने से मदर का जो है वो फिगर खराब हो जाएगा या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से मदर्स फीड नहीं दे रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनका जो प्रेगनेंसी में फैट एक्स्ट्रा आ जाता है वो फैट गल गल करके ब्रेस्ट मिल्क में आता है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क और भी मदर की जो फिगर है वो और भी अच्छी हो जाती है। एक्स्ट्रा फैट तो चला जाता है ना, इस वजह से। नंबर 2, जो मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा मदर्स को सर्वाइकल कैंसर, बाकी जो कैंसर्स होते हैं महिलाओं वाले, उन कैंसर्स के भी चांसेस काफ़ी गुना कम हो जाती हैं अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग ये हमसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अब ऑफिस ज्वाइन करूँगी 2-3 महीने के बाद, तो मैं दूध कैसे पिलाऊंगी अपने बच्चे को?
तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप दूध पिलाते हैं तो दोनों तरफ दूध आता है। आपने दाहिनी तरफ दूध पिलाया तो बाईं तरफ भी दूध आएगा। तो आप क्या करेंगे कि बच्चा लेकिन उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा दूध आता है तो एक्स्ट्रा मिल्क, जैसे आपने राइट पिलाया, पूरा बच्चे ने ब्रेस्ट एम्प्टी कर लिया, पूरा पी लिया, फिर आपने लेफ्ट साइड पिलाया, उसमें बच्चे ने थोड़ा सा पिया, तो फिर वो जो दूध एक्स्ट्रा बच जाता है उसको आप एक्सप्रेस करके निकाल लें, वो एक अलग टेक्निक है और फिर कभी बताएंगे। तो एक्सप्रेस करके उस दूध को निकालिए और उसको आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। अगर आप फ्रिज में दूध स्टोर कर देते हैं तो वो आपको करना होगा एक स्टील के बर्तन में। आप कांच के बर्तन में नहीं करेंगे कि कांच के बर्तन में दूध स्टोर करने से उसकी जो एंटीबॉडी जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया वो उससे चिपक जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपको स्टील के बर्तन में स्टोर करना है। तो आप जितनी बार दूध पिलाएंगे उतनी बार उस मिल्क को एक्सप्रेस करेंगे और दूध के फ्रिज के अंदर उसको स्टोर करते चले जाएंगे। तो ऑफ कोर्स आपके पास इतना दूध उपलब्ध हो जाएगा कि आपके घर में जो केयर टेकर है वो उसको कटोरी चम्मच से पिला सकता है। और जब वो दूध आप पिलाएंगे तो उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उसमें ले आइए और जितना बच्चा पीता है बस उस कटोरी में से उतना ही दूध निकालिए। तो 30 ml, 60 ml, 90 ml, 120 ml इतना दूध आप आराम से निकाल करके उसी को आप बच्चे को पिलाइए। और नॉर्मल टेम्परेचर में या तो थोड़ी देर रहने दीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में भी आप 4 घंटे रख सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, पानी को गर्म कर लेंगे एक बर्तन में और वो कटोरी जितना दूध आपको पिलाना है उसको उसमें रख लेंगे। तो वो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर के आप चम्मच से अपने उल्टे हाथ में डाल के देखिए, अगर दूध का टेम्परेचर इक्वलेंट है, ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि दूध उसमें हाथ में पड़ा भी है, तो दैट इज़ द ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर। तो वो आप पिला सकते हैं। तो हम और तीसरा क्या है कि आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में क्रचेस का भी इंतज़ाम रहता है, आप बच्चे को क्रच वहाँ भी ले जा सकती हैं। तो ये तो उसका आंसर हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मदर्स को लगता है कि दूध सफिशिएंट नहीं हो रहा है, मैं ऊपर का दूध पिला दूँ। तो उसको वो इससे काउंट करती हैं कि बच्चा रो रहा होता है, तो उसे लगता है कि दूध सफिशिएंट नहीं हो रहा है, मैं ऊपर का डब्बे का दूध पिला देती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 बार या उससे ज़्यादा 24 घंटे में पेशाब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको दूध सफिशिएंट हो रहा है। और अगर वो नॉर्मल मोशन पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बच्चे को दूध सफिशिएंट हो रहा है। बच्चे के रोने के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। बच्चा गीला है, डायपर उसका गीला है, मतलब कपड़े गीले हो गए हैं, या वो बच्चा माँ की गोद में जाना चाहता है और या कहीं उसको चींटी ने तो नहीं काट लिया है, कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। यू हैव टू टेक, आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लेकिन माँ को दूध सफिशिएंट होता है, ये बहाना नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया आपका ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मोटी-मोटी जानकारी। अब हम आपको थोड़ा-सा आईएमएस एक्ट के बारे में बता देते हैं। आईएमएस एक्ट जो है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला एक्ट है। यानी कि आप जो माँ के दूध के अलावा ऊपर का दूध देते हैं, वो उसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सावधान रहें। दूध बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप उस एक्ट के बारे में मैं मोटा-मोटा यही बता सकती हूँ कि बिल्कुल भी ऊपर का दूध, जो डिब्बे में बंद दूध है और बच्चों का सब्स्टिट्यूट है, वो हम बिल्कुल भी बच्चे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो नहीं जा सकता ना, बच्चा तो नहीं कह रहा है कि मुझे ऊपर का दूध पीना है, तो आप ही पिला रहे हो, तो आप उसके लिए लायबल हो। इसलिए बी केयरफुल और सावधान भी रहें। आईएमएस एक्ट आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। इसमें कड़ी सज़ा का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसमें अगर कोई डॉक्टर इसके खिलाफ अगर डिब्बे का दूध लिखता है और एक नॉर्म्स के खिलाफ जाकर के लिखता है तो उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। और जो उनके कर्मचारी हैं अगर वो लोग भी अप्लाई करते डब्बे वाला दूध आपको बोलते हैं और आप भी अगर लेते हैं तो सब उसके अंतर्गत आते हैं। तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूं कि इसके खिलाफ एक्ट भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। हेल्प यू ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।